भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है 14 मनमंत्रों और विवस्वान की संतति का वर्णन है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब मनमंत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, समस्त मनमंत्रों का विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुने। प्रथम स्वयंभू मनु हैं, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम और चौथे तामस, पांचवें रैवत और छठे चाक्षुष और सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान समय में कल्प के मनु हैं। इनके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य और 4 मेरु सावर्ण नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान, भविष्य के सब मिलकर 14 मनु हैं। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों, मनुपुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूँगा। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि हैं। आग्नेय, अग्निबाहु, मेध्य, मेधा, अतिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थे। यह प्रथम मनमंत्र बतलाया गया है। स्वरोचिष मनमंत्र में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, वायु प्रोक्त और महाव्रत, ये 7 सप्तऋषि थे। सुतुषित नाम वाले देवता थे। हविर्घ्न और सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ और ऊर्ज, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनमंत्र बतलाता हूँ, उसे सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज, ये ही उत्तम मनमंत्र के ऋषि थे। इस ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पुत्र थे। इस मनमंत्र में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनमंत्र बताया गया। अब चौथे मनमंत्र का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। काव्य, पृथु, अग्नि, जहनु, धाता, कपिवान, अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अकल्माश, तन्वी, धन्वी, परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब 5वें रैवत मनमंत्र का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। उसमें देवबाहु, यद्रुघ्न, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्ववायु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तऋषि थे। अभूत, रजा और प्रकृत नाम वाले देवता थे। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनमंत्र बताया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, बिरजा, अतिनामा और सहिष्णु, यही सप्तऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नंगवले नाम से प्रसिद्ध रुरुवादी चाक्षुषु मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनमंत्र का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, ये इस मनमंत्र में सप्तऋषि होकर के आकाश में वर्तमान समय में विद्यमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुद्गण
आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस मनमंत्र के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु आदि के 10 पुत्र हुए। वो ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनमंत्र में धर्म की व्यवस्था, लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं, मनमंत्र बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तर्षिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनमंत्र में होने वाले सप्तऋषि ये हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी, शारद्वान, कौशिकी कुल में उत्पन्न गालव और तथा कश्यप नंदन और अवैरी, अध्वरीवान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, वाजी, सुमित ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी और दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनमंत्रों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। अब उसे सुनो। सावर्ण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष 4 प्रजापति के। ये चारों मेरुगिरि के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देव थे और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच, भौत्य नामक 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रौच कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूत के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सबके द्वारा द्वीपों, नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्र युगों तक पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि 4 युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार ये 14 मनु बतलाए गए हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनमंत्रों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। मनमंत्रों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण के लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं और संपूर्ण जगत यह उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम, यमुना ये जुड़वा संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देख करके संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा सवर्णा नामों से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी शनैश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का आधिपत्य और लोकपाल पद प्राप्त हो गया। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनमंत्र के वे ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरि के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनैश्चर ने ग्रह की पदवी प्राप्त कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।